हेलो स्टूडेंट्स, ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यूनिफॉर्म के बारे में कुछ तो भी बताओ, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा आपका स्कूल यूनिफॉर्म। आप बोलोगे मैडम यूनिफॉर्म मतलब तो स्कूल यूनिफॉर्म होता है। स्कूल यूनिफॉर्म भी होता है, देन डॉक्टर्स लोग जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, रोज़ रोज़ एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर का यूनिफॉर्म, पुलिस का यूनिफॉर्म, देन सिक्योरिटी गार्ड को यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही ड्रेस आप लोग रोज़ कैरी करते हो, रोज़ पहनते हो, आप एक समान रहता है, तो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिज़िक्स में यूनिफॉर्म का मतलब भी सेम ही होता है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल से रिलेटेड होता है। तो फिज़िक्स में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 3 फ्रेंड्स के बारे में आपको दिया गया है। 3 फ्रेंड्स से आपको समझाया गया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो 3 फ्रेंड्स है अमर, अकबर एंड एंथोनी। आप लोग याद रखने के लिए वो पिक्चर जो था अमर, अकबर, एंथोनी, पुराना पिक्चर है, आप लोग अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो, तो वो आप याद माइंड में रख सकते हो कि हाँ अमर, अकबर, एंथोनी जो अमिताभ बच्चन का पिक्चर था। तो वही 3 फ्रेंड्स आप ले लो, यहाँ पे कंसीडर करो कि हाँ वही 3 फ्रेंड्स है जो अपनी अपनी कार से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ये लोग क्या, हमें इनका डिस्टेंस ट्रैवलिंग निकालना है, मतलब हमें इनकी स्पीड निकालनी है कि वो लोग इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये हम समझेंगे अपने एक एग्जाम्पल से। तो ये एग्जाम्पल आपको आपके बुक में दिया गया है अमर, अकबर, एंथोनी का। आपको एक बॉक्स में टाइम दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, हर आधे घंटे बाद का टाइम वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और उनका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आपको बस ये शो करना है, ऑब्जर्व करना है कि किसने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो जैसे हम लोग सबसे पहले अमर का ले लेते हैं। सब लोग 5 बजे अपनी अपनी कार से निकले और 5:30 बजे अगर हम अमर का देखते हैं सबसे पहले, तो 5:30 बजे अमर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पर वो चला गया था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल डिस्टेंस जो होता है उसमें से इनिशियल डिस्टेंस माइनस कर दो। तो फाइनल डिस्टेंस यहाँ पे 20 है, 20 में से 0 माइनस करते हैं तो 20 किलोमीटर। अब वो 5:30 बजे अगर 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है, 6 बजे फिर आधे घंटे बाद का टाइम यहाँ पर दिया गया है। 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 और 8, मतलब हर आधे घंटे बाद का यहाँ पर टाइम नोट किया गया है। तो हर आधे घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो वो 5:30 बजे 20 पर था, तो फिर 6 बजे वो 40 पर आया, 6:30 बजे 60, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। अगर इनको हम फाइनल में से इनिशियल अगर हम माइनस करते जाए, तो हर आधे घंटे बाद वो 20 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर रहा है, मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हर आधे घंटे बाद। इसका मतलब क्या है कि टाइम भी इक्वल है, इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन भी क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम भी इक्वल है, मतलब हर आधे घंटे बाद का टाइमिंग दिया गया है, और डिस्टेंस भी इक्वल, मतलब 20, 20, 20 डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है वो, तो हम उसे कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है, ठीक है, कुछ कम ज़्यादा नहीं है उसके स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड उस कार ने, अमर की कार ने पकड़ी हुई है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। अकबर का एग्जाम्पल देख लो आप। तो हर आधे घंटे बाद में उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, मतलब वो मतलब डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे
पहले वो 5 बजे निकला और आधे घंटे में वो 18 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर आधे घंटे में वो 36 किलोमीटर गया, मतलब 18 किलोमीटर उसने फिर से डिस्टेंस कवर किया। लेकिन नेक्स्ट आधे घंटे में जब वो 42 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया था, तब वो सिर्फ 6 किलोमीटर ही जा पाया। मतलब पहले 2 आधे घंटे में वो 18 डिस्टेंस, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड उसने पकड़ी हुई थी, लेकिन फिर उसकी स्पीड में चेंजेस आ गए और वो 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर कर पाया। उसी तरह बाकी अगर आप नोट करोगे तो नेक्स्ट आधे घंटे में उसने 28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके आधे घंटे बाद वो 25 किलोमीटर गया, फिर उसके आधे घंटे बाद वो 25 किलोमीटर गया। तो ये आपको किस तरह से उनका डिस्टेंस निकालना है आपको समझ गया है कि फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपको कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको आ जाएगा। अकबर का आप डिस्टेंस ले लेते हो तो 18, 6, 28, 25, मतलब इक्वल नहीं है। तो जब वो एक टाइम इक्वल है लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल नहीं है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर एंथोनी का देख लेते हैं। तो एंथोनी जब 5 बजे निकला तो वो 14 किलोमीटर की दूरी पर गया। 14 किलोमीटर, 14 में से 0 माइनस करते हैं 14 आ गया। फिर उसके आधे घंटे बाद वो 28 किलोमीटर गया, उसके आधे घंटे बाद 42, फिर 56, फिर 70, फिर 84। ऐसा करते करते उसने क्या किया, हर आधे घंटे बाद वो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते गया। यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एंथोनी ने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। हर आधे घंटे बाद 14 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है, मतलब उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म थी, उसके कार की स्पीड यूनिफॉर्म थी, इसीलिए उसने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो अमर एंड एंथोनी ने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जबकि अकबर ने इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म की भी डेफिनेशन क्या होंगी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मुझे लगता है कि आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। आपको इस टॉपिक पर यूज़ योर ब्रेन में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस वीडियो से आप उस क्वेश्चन के आंसर आप खुद सॉल्व कर सकोगे, और अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं उसका आंसर आपको भेज दूँगी, या फिर आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो स्टूडेंट, आई एम अर्चना नीनावे। ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं पर्सनली आपके सामने कुछ बोलने आई हूँ, अपने मन की बात आपसे कहने आई हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियोज़ इतने पसंद आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे भेजे हैं, बहुत जनों ने बोला है कि मैडम प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भेजिए। तो आपको जो लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आपको मेरी जो टीचिंग है वो आपको अंडरस्टैंड हो रही है, और आपने इसीलिए मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स जो भेजे हैं, तो उसके लिए सही में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बना के भेजूँ। मैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपको नहीं बना के देना चाहती, ताकि बच्चे भी बहुत बड़ा अगर वीडियो होता है तो वो देख नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ कि एक एक ही टॉपिक आपको एक एक वीडियो में मैं आपको सेंड करूँ, ताकि एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। अगर उसमें आपको कुछ डाउट्स आता है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए रहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नागपुर में जो ईगल आई ट्यूटोरियल है वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक है 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड का,
तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में भेजिए, मैं उसको चेक करूँगी और हर एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ and giving me a great response. Thank you very much.